देखो, तो इमेज का डिफिनीशन कल जो हमने लिखा था, इट मे बी डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट विच एट लीस्ट, यानी कम से कम, इससे अधिक हो सकता है, एट लीस्ट टू रेज ऑफ लाइट intersect each other after a reflection or refraction of light। इसी को अब ध्यान दो, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इमेज इज इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है। सिंस इंटरसेक्शन ऑफ लाइट अकर्स बाय टू वेज, दैट इज रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट और वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, so images are of two types. Since intersection of light rays occurred by two ways कौन कौन, that is real intersection and virtual intersection of light। बस लाइट लिखने की जरूरत नहीं है ना। सो या therefore there are two types, therefore there are two types of images, दो प्रकार के इमेज होंगे। कौन कौन, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेज और वर्चुअल इमेजेज। रियल इमेज का डिफिनीशन और वर्चुअल इमेज का डिफिनीशन तो हम पहले लिख लेंगे। पहले हम बता देते हैं कि वर्चुअल इंटरसेक्शन क्या है और रियल इमेज क्या है, रियल इंटरसेक्शन क्या है। मान लो कन्वर्जिंग जितना भी डिवाइस है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव मिरर हो, वो लाइट रेज को एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है, रियली और वर्चुअली दोनों वे में, है ना, लेकिन अंडर कंडीशन। ये मान लो एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है, यह पोल है, यह प्रिंसिपल फोकस है और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सब टर्म को हम डिफाइन कर चुके हैं। तो इस पर जो लाइट रेज ऐसे आया, वो बाउंस बैक ऐसे हुआ है, ऐसे। एक लाइट रेज और हम कोई ले लेते हैं ऐसे, तो यह भी यहां से ऐसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। तो वास्तव में लाइट रेज ऐसे आकर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये रियल इंटरसेक्शन है। इससे जो इमेज बनेगा, इसको यहाँ पर स्क्रीन रखोगे तो इस पर आ जाएगा। स्क्रीन यहाँ पर कोई पर्दा रखो तो इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन पर। और वर्चुअल इंटरसेक्शन कब होता है, कैसे होता है, मान लो कि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, यह एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर एक लाइट रेज ऐसे आया, इंसिडेंट किया, ये इस पर इधर प्रिंसिपल पोल है, यह प्रिंसिपल फोकस है, यह सी है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये निर्धारित होगा कि एंगल आई कौन है।
तो यह लाइट रेज ऐसे जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। ये सब कारण हम एक दिन एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी को प्रोसीड करो पीछे की ओर, और दूसरा लाइट रेज इसी पॉइंट से पोल पर ऐसे लेते हैं, तो ये आई हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे बाउंस बैक होगा। इसको भी प्रोसीड करो पीछे, तो ये देखो वर्चुअल इंटरसेक्शन है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। यहां से यहां पर अब पर्दा रखो, इस पॉइंट पर के नजदीक पर्दा रखोगे तो पर्दा पर आएगा ही कभी, क्योंकि एक्चुअली तो यहां पर लाइट रेज आ नहीं रहा है। तो इसके डिफिनीशन में ऐसे दिया जाता है, इसको वर्चुअल को डिफाइन कैसे किया जाएगा? An image is said to be virtual if it cannot be obtained on a screen, or an image is said to be real if it can be obtained on a screen. यह स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज आ रहा है तो स्क्रीन पर वो आएगा, लेकिन इसके पीछे स्क्रीन लगाना पड़ेगा, तो इस पीछे तो लाइट रेज जाएगा ही नहीं वास्तव में, है ना। तो अब इसका डिफिनीशन रियल इमेज का कैसे देंगे और वर्चुअल इमेज का कैसे देंगे, वो हमारे पास आ गया कंक्लूजन। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? पहला पॉइंट लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं दोनों का एक साथ, तब फिर रे डायग्राम पर आएंगे हम अभी। फर्स्ट पॉइंट है डिफिनीशन का, दोनों को डिफाइन करेंगे। डिफिनीशन क्या है यह? एन इमेज is said to be real image if it can be obtained on the screen. स्क्रीन पर जो इमेज ऑब्टेन किया जाए, है ना, ये कन्वर्जिंग डिवाइस से ही बनता है, याद रखना, नोटेड पॉइंट। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइसेज। कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस में कौन कौन आता है? दैट इज कनकेव मिरर, मिरर में कनकेव मिरर, एंड कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से ही यह इमेज बनेगा, कभी भी कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर से ये नहीं बनेगा। इसका भी डिफिनीशन लिखो। पहला डिफिनीशन क्या इसका डिफिनीशन देंगे? एन इमेज इज सेड टू बी virtual if it cannot be obtained on the screen, है ना। स्क्रीन पर जिस इमेज को ऑब्टेन नहीं किया जाएगा उसी को वर्चुअल कहेंगे, है ना। इसमें नोटेड पॉइंट हम एक और यहां भी देते हैं, इसको भी याद रखना। वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों ऑप्टिकल डिवाइस से बनता है ना। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और प्लेन, कहां कहां ये बन सकता है? इस तरीके का सवाल किया करता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि कौन कौन से रियल इमेज बने, कौन कौन से रियल बनेगा, कौन कौन से वर्चुअल बनेगा, उसमें दे देगा ये सब। रियल बनने का बस दो ही, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। और यह कब किससे बनेगा? इट मे बी फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग बाय बोथ लिखो,
by both converging and diverging optical devices। देखो डाइवर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस कौन कौन से हैं, कौन कौन है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग यानी यह हर कंडीशन में या प्लेन मिरर से भी बन सकता है ना। दैट इज हम यहां पर लिखते हैं, दैट इज कौन से बनेगा भाई, प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से भी बनता है। प्लेन मिरर का इमेज तो हमेशा वर्चुअल होता है। कॉनकेव मिरर से, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से भी यह बनेगा। और किससे बनेगा, कनकेव लेंस से बनेगा, कनकेव लेंस से बनेगा। ये बनने का इतना ही ऑप्टिकल डिवाइस इसका है, इसी से बनेगा, है ना। एक चीज और आप जान लें, इसमें स्पष्ट तौर पर हम कह रहे हैं, लेंस के केस में और मिरर के केस में कंपैरेटिव, हम मिरर के केस में अभी बात करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साइन कन्वेंशन अभी हमने आपको बताया है मिरर वाला। हालांकि उसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है, बस एक ही जगह अंतर है कि इसमें मिरर के केस में रियल इमेज कहां बनता है, इन फ्रंट, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है मिरर के केस में। रियल इमेज लेंस के केस में बिहाइंड द लेंस बनता है, और वर्चुअल इमेज लेंस के केस में फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है। जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में बनता है। इन दोनों लाइनों को भी हम लिखें, सेकेंड पॉइंट, है ना। इन केस ऑफ मिरर्स, मिरर्स it is formed, it is always formed in front of the mirrors, मिरर के सामने बनता है। while in case of lenses, in case of lenses it is always formed behind the lens, behind the lens, लेंस के पीछे बनता है। इसमें देखो दूसरा, इन केस ऑफ मिरर्स, इन केस ऑफ मिरर्स, मिरर के केस में यह हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। इट इज ऑलवेज formed behind the mirror, behind the mirror, while in case of lenses it always formed in front of lens।
ध्यान दो, ये बहुत बड़ा चीज हमने यहाँ लिखा है। कल साइन कन्वेंशन से अगर तुम रियल इमेज में, मिरर के केस में अगर रियल इमेज बनेगा तो भी हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि सामने बन रहा है। इंसिडेंट लेफ्ट से राइट लेना है। आप इस चीज को मार्क करो जरा सा, हम आपको बताते हैं। मान लो कि यह यहाँ पर समझा रहे हैं, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कनकेव मिरर है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये P है, ये F है और ये C है। यहाँ पर मान लिया कि हमने ऑब्जेक्ट कोई रखा है। जब ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो यहाँ से ऐसे मान लिया लाइट रेज आया, ये ऐसे बाउंस बैक हुआ, पीछे ऐसे आया, और एक लाइट रेज मान लो कि फोकस से ले लिया, जो पैरेलल हो जाता है। ये सब लॉ आगे बताएंगे हम। तो ये इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट का, जैसे ए बी है तो बी पॉइंट का इमेज यहाँ बना, यानी बी यहाँ है। तो आप देखो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापी गई दूरी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये यानी सामने बनेगा तभी रियल है, रियल इमेज है। और रियल इमेज है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इसको मेजर करना पड़ेगा। तो रियल इमेज अगर भी निगेटिव आ रहा है कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो समझ लो कि इमेज रियल है इन केस ऑफ मिरर। और लेंस के केस में अगर भी पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, जैसे ये देखो, कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस कन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पर कोई लाइट रेज ऐसे आया, ये ऐसे मान लिया मुड़ गया, और एक लाइट रेज इसी पॉइंट से हम ऐसे लेते हैं, तो ये देखो यहाँ कटा, यहाँ पर कटेगा ही, यहाँ पर ये, तो ये इमेज बना। यहाँ वाला पॉइंट मान लो कि ऐसे खड़ा किए थे, ए बी था, तो बी नीचे आ गया, ए यहाँ है, तो ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया। तो अब ये देखो, इधर से इंसिडेंट रेज आ रहा है, इधर से ऐसे, तो भी हम मेजर कर रहे हैं उसी साइड में, लेफ्ट से राइट। ऑप्टिकल सेंटर यह होता है, ऑप्टिकल सेंटर। वहां पर पोल से मेजर करते थे, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर